सनातन के लिए बलिदान दिए हैं, वो इस धर्म को छोड़ करके चली जाएंगी? बताइए, तैमूर नाम के सेनापति की छाती में भाला भोंकने वाला वो मेहता, वो भंगी का छत्री नहीं था? और जिन्होंने सदैव विदेशियों की गुलामी की, उसके लिए अपने भाइयों के सिर उतारे, विदेशियों के लिए जजिया उड़ाया और उन तक पहुंचाया, और जो जजिया के बदले बिक गए वो क्षत्रिय नहीं हो सकते, वो सनातन के गद्दार हो सकते हैं। मैं बार बार गुर्जर समाज का आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर आवाज उठाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं संजय धनगर, वैदिक सनातन धर्म रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष, कि मैंने गुर्जरों का साथ दिया। मैंने कभी किसी गुर्जर का साथ नहीं दिया। इस समय इस बात पर गुर्जरों का पक्ष सत्य के साथ था, धर्म के साथ था, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं पूरी ताकत से इस बात पर गुर्जरों का साथ दूं। मेरे भाइयों, सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है जो वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, और फिर अपना गुण और कर्म स्वभाव से कोई ब्राह्मण बनता है, तो कोई क्षत्रिय बनता है, तो कोई वैश्य बनता है, और जो सीधा साधा है वो शूद्र के रूप में अपना जीवन यापन करता है। तो भाइयों, बात संख्या की नहीं है, बात एक शुरुआत की है। जब छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने शुरुआत की, जब उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली, तो मात्र उनके 5 से छोटे छोटे साथी थे। टूटे से मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, और उस शपथ ने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि मुगल साम्राज्य की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, उसकी नींवों को इतना खोखला कर दिया कि वो कभी उठ के खड़ा नहीं हो पाया। तो बात भीड़ की नहीं है, बात संकल्प की है, बात इरादों की है। और सबसे बड़ा रक्षा करना है तो हमें वर्ण व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था ही मानना पड़ेगा, न कि जाति व्यवस्था। दूसरी रही बात जातियों की, ये भूमि राजा भोज की भूमि है, और राजा भोज के काल में अलबरूनी लिखता है कि समाज 7 भागों में विभाजित था। आज भी हमारे गाँव में बात आती है कि 7 जातियों की पंचायत बुला लो। अंग्रेजों ने हमें टुकड़े टुकड़ों में करके 7,000 में विभाजित कर दिया, क्योंकि उन्होंने राज्य करना था। और अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को क्षत्रिय बना दिया जो अंग्रेजों के लिए हमारा कत्ल कर रहे थे, हमारे देश बंधु उन देश बंधुओं का कत्ल कर रहे थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। तो मेरे भाइयों, सभी भाइयों को, सभी मानवरों को, सभी विद्वानों को मेरा नमन। मैं यही बात कहूंगा कि सनातन की रक्षा करनी है तो वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखना होगा। अगर वर्ण व्यवस्था को जाति बना दिया तो जो जातियां अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ते हुए पिछड़ गई हैं, वो सनातन को छोड़ करके चली जाएंगी, और इससे बड़ा सनातन का नुकसान कोई और नहीं हो सकता। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा।